आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये नई सीरीज हम जो शुरू कर रहे हैं ये हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुलदीप कुमार। उनके सुझाव पर मैंने ये सीरीज शुरू की है। उनका ये कहना था कि मुझे नए सिरे से स्मृति ग्रंथों के पुनर्पाठ को पेश करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मुझे उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा, तो इस पूरी सीरीज को मैं एक तरह से ये मान के चल रहा हूं कि मैंने कुलदीप कुमार के लिए समर्पित किया है। और ये जब हम स्मृति ग्रंथों, खासतौर पर मनुस्मृति और दूसरे स्मृति ग्रंथों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये जो नया हिंदुत्व का उभार है और हिंदुत्व के जो नए रणबांकुरे हैं, इनका जो मनुस्मृति को लेके जो अभूतपूर्व प्रेम है, या वो जिस तरह की पॉलिटिक्स मनुस्मृति के नाम पर करना चाहते हैं, या वो ब्राह्मण वर्चस्व या सवर्णवादी वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। उनका ब्राह्मणवादी वर्चस्व स्थापित करने का एक प्रकल्प तो था राम मंदिर। और इस राम मंदिर के प्रकल्प के तहत उन्होंने जगह जगह मस्जिदों को उन्होंने करीब 45,000 के करीब मस्जिदों की लिस्ट बनाई हुई है, जिसको कि उन्हें मंदिर में कन्वर्ट करना है। वो सैकड़ों मस्जिदों को निशाना बना चुके हैं इस बीच में। तो वे एक अपने मनुस्मृति प्रकल्प में लगे हुए हैं। वो एक नई किस्म की हिंदुत्व की राजनीति का प्रकल्प। तो वे जगह जगह मंदिरों के लिए, तीर्थों के लिए, तिथियों पर, पुण्य तिथियों पर भव्य आयोजन में लगे रहते हैं। उनकी सरकारें लगी रहती हैं और जम के राज्य के संसाधनों का इसके लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। और जिला प्रशासन भी उनके लिए खुल के जगह जगह काम कर रहा है। और विभिन्न किस्म के जो स्थानीय व्यापारी हैं, माफिया हैं, उनसे वो संसाधन जुगाड़ कर रहा है, जिससे कि ये हिंदू राजनीति का प्रकल्प बहुत ही भव्य ढंग से हर तिथि, तीज, त्योहार पर वो दिखाई दे। और ये जो नई जो पॉलिटिक्स हिंदू राजनीति की है, हिंदुत्ववादी राजनीति की है, उसमें बड़े पैमाने पर कारपोरेट पूंजी भी लगी हुई है और माफिया पूंजी भी लगी हुई है, और ड्रग इंडस्ट्री की पूंजी भी लगी हुई है। और ये पूंजी, जिसे हम लोग अवैध पूंजी कहते हैं, इस अवैध पूंजी को मोबिलाइजेशन का हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ में बहुत गहरा संबंध। उन्होंने ऊपर मुखौटा, एक मुखौटा उनका राम है, राम मंदिर था, और अब दूसरा मुखौटा उनका प्रकल्प है, उसका मनुस्मृति। जगह जगह कोशिश कर रहे हैं मनुस्मृति पढ़ाई जाए, पाठ्यक्रम में रखी जाए, यहां रखी जाए, वहां रखी जाए। तो जाहिर है कि वे इसके मनुस्मृति के जरिए, और वो कह रहे हैं कि बहुत ही व्यवस्थित नॉलेज है लॉ की मनुस्मृति में, और वे इसके जरिए जो काम करना चाहते हैं वो एक संवैधानिक जो ढांचा बना हुआ है हमारे यहाँ, जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचा बना हुआ है, उसको वो टारगेट पर ला रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं। और ये काम करने के लिए जाहिर है कि आपके पास कोई लॉजिक तो चाहिए, तो मनुस्मृति एक तर्क है, या उसी से जुड़े हुए जो शास्त्र है वो तर्क है। सवाल यह है कि क्या मनुस्मृति इसलिए लिखी गई थी कि हिंदुत्ववादी राजनीति की जाए उसके जरिए? मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, मनुस्मृति का निर्माण इसलिए नहीं हुआ, या स्मृति ग्रंथों का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि समाज को जबरिया हिंदू बनाया जाए। जब मनुस्मृति लिखी गई और उसके बाद में जब वो प्रचारित की गई, उसमें जो बातें कही गई उनमें से कुछ का जिक्र करूंगा मैं आपसे।
ज्यादातर हिंदुओं ने मनुस्मृति और स्मृति ग्रंथों को नहीं माना, उनकी धारणाओं को नहीं माना। ब्राह्मणों ने मनुस्मृति को नहीं माना। ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने मनुस्मृति को अस्वीकार किया, क्योंकि ब्राह्मणों के आचरण में मनुस्मृति आती ही नहीं है। पहले भी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती। इसलिए कि ये जो भारतीय समाज है, जिसे कि ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा समाज हिंदू समाज है, हम बहुत विनम्रता से पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय समाज पूरा का पूरा हिंदू समाज नहीं है। यहाँ अनेक धर्म के, अनेक संस्कृतियों के, अनेक संप्रदायों के मानने वाले हैं। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, और भी लोग हैं। इसलिए यहां एक स्मृति ग्रंथ के आधार पर समाज पहले कभी चलता नहीं था, लोग मानते नहीं थे। यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि भारतीय सामाजिक संरचना स्मृति ग्रंथों से निर्देशित नहीं होती थी। और जब मैं आपसे कह रहा हूं तो मेरे पास में प्रमाण है, और मनुस्मृति और उससे जुड़े हुए जो स्मृति ग्रंथ है, 18 स्मृतियां हैं। उनमें जो व्यक्त विचार है और जो विकसित समाज है, उसके अनुभव है हमारे सामने। तो इस प्रसंग में जो पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि मनुस्मृति का अंत तो बहुत पहले हिंदू कर चुके थे। संयोग की बात है कि उसमें जो है एक धक्का और दो वाली स्पीड से अंबेडकर ने हमला बोला। संयोग की बात है कि उसमें एक धक्का और दो की स्पीड से अंबेडकर के पहले नवजागरण के पुरोधाओं ने हमला बोला। लेकिन मनुस्मृति ऑलरेडी नवजागरण और अंबेडकर के आने के पहले समाज में आइसोलेट हो चुकी थी, उसे कोई नहीं मानता था। उसके अनुसार कोई भी समुदाय आचरण नहीं करता था। विचारणीय प्रश्न यह है कि मनुस्मृति के विचार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, इन सबके जीवन से गायब कैसे हो गए। ये वह पहलू है जिसको कि हम इस पूरी की पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुके हैं, तो उनसे आइडियोलॉजिकली बात की जानी चाहिए। जो ग्रंथ लिखे गए, खासतौर मनुस्मृति और बाकी जो 18 स्मृतियां हैं, उनमें जो विचार है उनको लेकर उनके साथ में वैचारिक टकराहट बेहद जरूरी है। वैचारिक अंतर्विरोधों को उद्घाटित करना बेहद जरूरी है। यह जानना बेहद जरूरी है कि मनुस्मृति और दूसरी स्मृतियों में व्यक्त विचारों को हिंदू समाज ने क्यों ठुकरा दिया, और कौन सी चीज थी जो हिंदू समाज में रह गई। मनुस्मृति से प्यार है ना, तो ब्राह्मणों से पहले ज्यादा तो प्यार मनुस्मृति से किसी को नहीं होगा। ब्राह्मण तो मनुस्मृति को मानते ही नहीं है आचरण में, वैश्य तो मानते ही नहीं है, क्षत्रिय तो मनुस्मृति को मानते ही नहीं है आचरण में। तो ये जो मनुस्मृति की रक्षा के लिए, मनुस्मृति को पुनरुज्जीवित करने के लिए आरक्षण का जो लोग विरोध करते हैं, एससी एसटी की राजनीति को वो तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हैं और कहते हैं कि सब हिंदू हैं, इसलिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। सब हिंदुओं की आड़ में जो समाज के जो पिछड़े हुए वंचित लोग हैं, उनको दरकिनार करना और उनके अधिकारों को छीनना, सब हिंदू है ये कह के समानता के दृष्टिकोण को और लोकतंत्र के दृष्टिकोण पर हमला करना, एक तरह से हिंदुस्तान की जो उपलब्ध अब तक की जो सकारात्मक परंपराएं हैं, उनका एक तरह से निषेध करना है।
लोकतंत्र हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण चीज है समानता का दृष्टिकोण। सब समान है, सबके अधिकार समान है और जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको विशेष अधिकार दिए जाए जिससे कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। ये जो धारणा और अप्रोच थी, इस धारणा और अप्रोच को निशाने पर लिया जा रहा है। किसके नाम पर? हम सब हिंदू हैं, पूरा देश हिंदू है। यहां भारत में जो पैदा हुआ वो सब हिंदू है। अरे भारत में जब पैदा हुए सब हिंदू है तो फिर संकट किस बात का है? लड़ाई किस बात की है? फिर मुसलमानों के घर क्यों जलाए जाते हैं? क्यों ईसाइयों का और ईसाई पादरियों का सरेआम कत्लेआम किया जाता है? कौन करता है हम नहीं जानते। गूगल में जाइए, सर्च कीजिए। हर साल सैकड़ों हजारों घटनाएं मुसलमानों और ईसाइयों के घरों पर हमले की होती है। कभी दंगे के रूप में, कभी चर्च गिरजाघरों पर, मस्जिदों पर हमले के रूप में। क्यों होती हैं? सब हिंदू हैं। तो ये हमलावर हिंदू कहां से आए? सब हिंदू हैं तो उनके ऊपर हमले क्यों होते हैं? कोई तो चीज है ऐसी। तो सब हिंदू है कि आड़ में एक विभाजनकारी एजेंडा चल रहा है और अब वे एक औजार के तौर पर स्मृति ग्रंथों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मनुस्मृति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति के में व्यक्त विचारों को बहुत पहले हिंदू समाज रिजेक्ट कर चुका था। आरएसएस के जन्म के सैकड़ों साल पहले हिंदू समाज मनुस्मृति में व्यक्त विचारों को रिजेक्ट कर चुका था। मैं और विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति को आप पुनर्जीवित नहीं कर सकते। सरकार पूरा तंत्र लगा दे तब भी उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकते और लोगों के जेहन में मनुस्मृति के में व्यक्त विचारों को उतार नहीं सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसा कि अम्बेडकर ने किया कि नहीं मनुस्मृति को जलाओ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई कृति जलाई जाए। मैं आरएसएस की पुस्तकों को भी जलाने के पक्ष में नहीं हूं, मैं मनुस्मृति को भी जलाने के पक्ष में नहीं हूं। आलोचना के पक्ष में हूं। मैं संवाद के पक्ष में हूं, मैं वैचारिक मूल्यांकन के पक्ष में हूं, मैं आलोचनात्मक विवेक के पक्ष में हूं क्योंकि भारत की परंपरा आलोचनात्मक विवेक और मूल्यांकन की परंपरा है। और ये आलोचनात्मक विवेक और मूल्यांकन की परंपरा पर चलने के कारण ही बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले मनुस्मृति को समाज ठुकरा चुका था। और ये भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे आलोचनात्मक विवेक की परंपरा से मुसलमान भी प्रभावित है, इस्लाम भी प्रभावित है, हिंदू धर्म भी प्रभावित है, ईसाइयत भी प्रभावित है और दूसरे धर्म भी प्रभावित है। हमारे यहां सिर्फ आस्था की परंपरा नहीं है बल्कि आलोचनात्मक विवेक की परंपरा बहुत पावरफुल परंपरा है। तो मनुस्मृति के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न। मनुस्मृति क्या मानता है? मनुस्मृति मानता है कि ब्राह्मण प्रभु है और ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों के संदर्भ में मैं ये जो विभिन्न लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, इनके संदर्भ में बात करूंगा मैं अलग अलग स्मृतियों के प्रसंग में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री वगैरह वगैरह। और ये ब्राह्मण कैसे हैं? ये ब्राह्मण विद्वान है, ये ब्राह्मणों में कृतबुद्धि है, ये कृतबुद्धि वालों में कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करने वाले हैं और इसीलिए श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी भी है। ये वो मान के चलते हैं मनुस्मृति का लिखा। ब्राह्मण क्या क्या कर सकता है इसका बहुत ही डिटेल्स में वर्णन है मनुस्मृति में। उसका महिमा मंडन भी है। और ये जो महिमा मंडन है ये एक जगह नहीं है, वो अनेक जगह।
मसलन ब्राह्मण की क्षमता। कोट मनुस्मृति से, मनुस्मृति के 9वें अध्याय में लिखा है, कोट, जिन ब्राह्मणों के कोप से अग्नि सर्वभक्षी हुआ, समुद्र का जल खारा हो गया, चंद्रमा क्षयी रोग युक्त होकर फिर अच्छा हुआ, उनको क्रोधित करके कौन नष्ट नहीं होगा। जो ब्राह्मण स्वर्गादि लोक और लोकपालों की सृष्टि कर सकते हैं और क्रोध करके देवताओं को अदेवता बना सकते हैं, कौन पुरुष उनको पीड़ा देकर अपनी वृद्धि कर सकता है। जिनके आश्रय अर्थात यज्ञादि कराने से लोक और देवगण सदा स्थित है, ब्रह्म ही जिनका धन है, जिनकी उनकी हिंसा करके कौन जीवित रहेगा। जिस तरह संस्कार युक्त और संस्कार रहित अग्नि महान देवता है, वैसे विद्वान होवे चाहे वे अविद्वान होवे, वे ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण अविद्वान भी हो, गधा भी हो, मूर्ख भी हो, तब भी वो महान है, क्योंकि अग्नि जैसे श्मशान में उपयोग की गई अग्नि और यज्ञ में उपयोग की गई अग्नि में कोई फर्क नहीं होता, महान होती है। उसी तरह ब्राह्मण भी महान होता है। ये महिमा मंडन का तरीका है। तो मनुस्मृति का लेखक मानता है कि जो ब्राह्मणत्व है, वहां अविद्वान भी विद्वान की तरह पूजने योग्य है। कहते हैं कि जैसे महा तपस्वी अग्नि श्मशान में रहने पर भी दूषित नहीं होता, यज्ञ में होम होने पर भी वृत्ति को प्राप्त होता है, वैसे कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी ब्राह्मण पूज्य है, क्योंकि वह महान देवता है। अनकोट। कुत्सित कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी ब्राह्मण पूज्य है और महान देवता है। ये बहुत ही शानदार लाइन है इसकी। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखें आप लोग। अब आप मनुस्मृति में जब जाएंगे तो इसके बिल्कुल अपोजिट बात मिलेगी। अच्छा, इसका असर, इस तरह की जो महिमा मंडन है, उसका असर अन्य स्मृतिकारों पर भी पड़ा। याज्ञवल्क्य की स्मृति में इसी तरह की चीजें मिलती हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति वाला तो और भी कमाल का लेखक है। वो लिखता है, कोट, अग्नि में हवन करने की अपेक्षा ब्राह्मण रूपी अग्नि में हवन करना श्रेष्ठ। अत्रि स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दूसरी शताब्दी तप स्मृति, लघु आश्वलायन स्मृति आदि में ब्राह्मण का इसी तरह का महिमा मंडन है, जो कि मैंने अभी मनुस्मृति का जो उदाहरण आपके सामने पेश किया उसमें पेश किया गया है। अब मनुस्मृति के अंदर एक अन्य चीज है, वो ये कि जो मनुस्मृति में अभी कहा गया, जिसको मैंने उद्धृत किया है, उसके ठीक अपोजिट बात मनुस्मृति में मिलती है। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति की कौन सी बात मानी जाए, महिमा मंडन माना जाए या अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे माना जाए। तो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में ही एक अन्य बात कही गई है। लिखा है, कोट, जो ब्राह्मण संस्कार आदि कर्मों से द्विज बनता है, वेदादि के व्याख्यानों से धर्म उपदेश करता है, वह ब्राह्मण बालक होने पर भी धर्म पूर्वक बूढ़ों के लिए भी पिता के समान माननीय होता है। बड़ी अवस्था, श्वेत केश, धन और बहुत संबंधी होने के कारण कोई बड़ा नहीं होता। महर्षियों ने निश्चय किया है कि जो लोग अंगों के, यानी षडंगों के, वेदांग के षडंगों के सहित वेदों को जानते हैं, वही लोग श्रेष्ठ हैं। इस प्रसंग में मनुस्मृतिकार ने ब्राह्मणों के दो भेद किए हैं। एक है पंक्ति पावन ब्राह्मण और दूसरे पंक्तिहीन ब्राह्मण। उन्होंने लिखा है, कोट, जिन पंक्ति पावन ब्राह्मणों के द्वारा पंक्तिहीन ब्राह्मणों से दूषित पंक्ति भी पवित्र हो जाती है, उनका वृत्तांत मैं पूरी रीति से कहता हूं। जो ब्राह्मण सब वेदों के जानने में निपुण है, वेदांगों के जानने में श्रेष्ठ हैं और जिनके पिता आदि सब श्रोत्रिय हैं, उनको पंक्ति पंक्ति पावन ब्राह्मण कहते हैं।
तृणाचकेत, पंचाग्नि, त्रिसुपर्ण, छह वेदांग जानने वाले और ब्राह्म विवाह से विवाही हुई स्त्री के पुत्र, ज्येष्ठ सामग अर्थात सामवेद का आरण्य भाग गाने वाले, वेद का अर्थ जानने वाले, वेद के वक्ता, ब्रह्मचारी, बहुत दान करने वाले और 100 वर्ष की अवस्था वाले ब्राह्मण पंक्ति पावन ब्राह्मण कहे जाएंगे। ये जो चित्रण है, इस चित्रण को ध्यान से अगर आप देखें तो एक आपको और भी मजेदार चीज नजर आएगी इसी पैटर्न पर। जो बाकी जो ये कंट्राडिक्शन है, एक तरफ ब्लाइंडली ब्राह्मण का महिमा मंडन और दूसरी तरफ ब्राह्मण की नए कॉन्सेप्ट की खोज। उसी तरह संख्य स्मृति में के 14वें अध्याय में लिखा गया कि अथर्वण को जानने वाले योगी, ध्यान परायण और पत्थर तथा सोना को समान जानने वाले ब्राह्मण को भी पंक्ति पावन ब्राह्मण कहा गया है। गौतम स्मृति के 14वें अध्याय में पंक्ति पावन ब्राह्मण की बहुत ही धारणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारणा है जो कि स्मृतियों में इस्तेमाल होती है। गौतम स्मृति के 14वें अध्याय में लिखा है कि स्नातक वेद का मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग को जानने वाले को पंक्ति पावन कहते हैं। वशिष्ठ स्मृति में लिखा है कि संहिता जानने वाले, वेद का मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग जानने वाले, धर्माध्यापक और जिसकी माता पिता के वंश में 10 पीढ़ियों से वेद पढ़ने वाले, रुद्राध्यायी, गुरु अग्नि और देवता की पूजा करने वाले, ज्ञान निष्ठ, सदा अहिंसा में तत्पर, दान न लेने वाले और सदा दान देने वाले ब्राह्मण भी पंक्ति पावन ब्राह्मण कहलाते हैं। अब अब आप सोचिए ब्राह्मण के गुण। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? वेदांग का ज्ञाता। जो वेदांग का ज्ञाता है वो श्रेष्ठ है। अब ब्राह्मणों ने वेद पढ़ने तो बहुत पहले से छोड़ दिए, सैकड़ों साल हो गए। अधिकतर ब्राह्मण वेद पढ़ने जाते ही नहीं थे। उन्हें धर्मशास्त्र का और जो शास्त्र ग्रंथ लिखे गए थे उनका उनसे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले वो ब्राह्मण है। फिर वो कहने लगे कि नहीं, जिसका संस्कार हो वो द्विज है, और जो विप्र है, जिसको विद्या पढ़ने की आदत होती है वो विप्र है, और इन तीनों का जिसमें सम्मिश्रण मिले वो श्रोत्री है। अत्रि स्मृति में ये बात लिखी गई। और जो ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ाता है और शास्त्र के अर्थ का ज्ञान रखता है वो वेद विद कहलाता है और उसका वचन पवित्र है। और वेद विद ब्राह्मण जिस धर्म का जो निश्चय कर दे उसी को परम धर्म मानना चाहिए, चाहे हजार मूर्ख ब्राह्मण कहें उसको नहीं मानना चाहिए। यानी पढ़े लिखे ब्राह्मण की जो कीमत थी वो समझते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने पढ़ना तो छोड़ दिया बहुत दिन पहले। वेदांग ने तो पढ़ने छोड़ दिए। ये जो स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति और उससे मिली जुली बातें जो मिलती हैं, क्या ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज में लोग क्या उसी रिवाज के मिलते हैं? ब्राह्मण का अगर लक्षण यह है कि ब्राह्मण वह माना जाएगा जिसके कि कर्म हुए हो, जिसने वेदांगों का अध्ययन किया हो, तो ऐसे ब्राह्मण का लोप तो बहुत पहले हो चुका था। वो ब्राह्मण जाति तो बहुत पहले नष्ट हो गई थी, अंग्रेज मुगलों के आने के पहले ही नष्ट हो गई थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले ही ऐसी ब्राह्मण जाति का लोप हो चुका था जो कि वेदांगों का अध्ययन नहीं करती थी। सवाल यह किया जाना चाहिए कि ब्राह्मण अपने इन लक्षणों से या इन गुणों से जिनकी की चर्चा मनुस्मृतिकार करता है,
इन लक्षणों से वंचित कब हुए? मेरे पास तो कोई इसका सटीक अनुमान नहीं है। लेकिन मनुस्मृति की रचना जिस समय हुई और मनुस्मृति के बाद के पीरियड में इस तरह के ब्राह्मण उपलब्ध नहीं थे। ये उसकी इच्छा है कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। ये उसका लक्ष्य है कि ब्राह्मण को कैसा हो, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी इस लक्ष्य को पाने की कोशिश नहीं की। सो ब्राह्मण अगर मनुस्मृति के बताए हुए लक्षणों को अर्जित नहीं करते, मनुस्मृति के द्वारा बताए हुए मार्ग को अर्जित नहीं करते, इसका मतलब है ब्राह्मण जाति की क्षय। और ब्राह्मण जाति की क्षय का अर्थ है जाति की क्षय की परंपरा की शुरुआत। और जाति के क्षय की परंपरा की शुरुआत, ब्राह्मण धर्म के क्षय की परंपरा की शुरुआत, वैदिक धर्म की परंपरा के क्षय की शुरुआत कहां से हुई? ब्राह्मणों के अंदर से हुई। ये विदेशी आक्रमण से प्रभावित होकर नहीं हुई। तो ये जो ब्राह्मण जाति क्षतिग्रस्त हुई, मूल्यहीन हुई, मनुस्मृतिकार जिन मूल्यों की हिमायत करते हैं और वकालत करते हैं, उसका उसमें जब दूर दूर तक कोई पता नहीं चलता, लक्षण नहीं दिखाई देते, तो उसके कारणों की तो खोज की जानी चाहिए। ब्राह्मण एज ए कास्ट और ब्राह्मण एज ए समुदाय, उसके अंदर मनुस्मृति के गुणों का अभाव इस बात को दर्शाता है कि ब्राह्मणों के अंदर कोई आंतरिक संघर्ष था, जिसकी वजह से वे मनुस्मृति के बताए रास्ते पर नहीं गए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए स्वयं ब्राह्मण जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि मनुस्मृति के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उस पर ब्राह्मणों ने चलने से सैकड़ों हजारों साल पहले ही मना कर दिया था। अब उनके पास में खाली ब्राह्मण की पहचान रह गई थी, गुण नहीं रह गए थे। उनके उन सारे गुणों का लोप, जिसके वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाता था, उन गुणों का लोप बहुत पहले हो चुका था। यानी ब्राह्मण एक जैविक इकाई के तौर पर, गुणहीन मनुष्य के तौर पर, जाति के क्षैष्णु लक्षणों के तौर पर हमारे सामने रह जाते हैं। और यही वजह है कि समाज में लक्षणहीन ब्राह्मणों का वर्चस्व लगातार बढ़ता रहा। और ये एक ऐसी चीज है जिसको कि मनुस्मृति की जब आप दोबारा रीडिंग करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और समाज में जो परिवर्तन घटे हैं ब्राह्मणों के अंदर, उसे देखेंगे तो आपको यह गैप दिखाई देगा कि मनुस्मृति जो कह रही है कि ब्राह्मण कैसे होने चाहिए और एक्चुअल में ब्राह्मण कैसे है, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। सवाल यह है जिस पर की बात की जानी चाहिए कि मनुस्मृति और दूसरी अन्य स्मृतियों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उसका ब्राह्मणों ने अनुसरण क्यों नहीं किया? वे मनु के बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चले? उन्होंने मनु से भिन्न मार्ग क्यों एडॉप्ट किया? और ये जो मनु से भिन्न मार्ग उन्होंने एडॉप्ट किया, उससे ब्राह्मण जाति बची रही या वो नष्ट हुई? मेरा तो मानना है कि ब्राह्मण जाति का सांस्कृतिक क्षय हुआ और उसने अपने को मनु के रास्ते पर चलने से मना किया। और ये जो पहलू है, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। और इसमें एक और भी चीज है जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ब्राह्मण कैसे हो, इसका वर्णन मनु ने किया है, उसी तरह ब्राह्मण धर्म कैसा हो, इसका भी वर्णन किया है और बहुत दिलचस्प है वो। ब्राह्मण धर्म का कायदे से विश्लेषण किया जाना चाहिए, नए सिरे से विश्लेषण किया जाना चाहिए। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में ही ब्राह्मण धर्म क्या है,
उसमें मनु ने लिखा है कि ब्राह्मण को उचित है कि वो विष के समान सदा ये जो चीजें हैं उनसे डरे, या किससे डरे? सम्मान हासिल करने से डरे, और अपमान को अमृत की तरह ग्रहण करे, अमृत की चाहना करे। ये जो अपमान है उसे अमृत माने और उसकी चाहना करे, और सम्मान है उससे डरे। वो कहते हैं कि ये जो अन्य के अपमान से जो पीड़ित पुरुष है, वो सुख की नींद सोता है और सुख से जागता है, और सुख के साथ ही वो लोक में जीवन में विचरता है, और इससे क्या है, अपमान करने वाले का नाश होता है। अब यहां तो उल्टा है, जरा ब्राह्मण का अपमान कर दो तो ब्राह्मण का अपमान मान लिया जाएगा, वो केस कर देते हैं आजकल, हो सकता है कि केस कर दे। लेकिन ये मनुस्मृतिकार लिख रहा है कि ब्राह्मण धर्म क्या है। वो कह रहे हैं कि सम्मान की चाहना ब्राह्मण में नहीं होनी चाहिए, वो सम्मान से डरे और अपमान को अमृत की तरह ग्रहण करे, एक अन्य चीज। मनुस्मृति का जो लेखक है वो कहता है कि चौथे अध्याय में मनुस्मृति के, ब्राह्मण का धर्म, कोई ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है, सब ब्राह्मण जो है सम्मान चाहते हैं, अपमान कोई नहीं पीना चाहता। उसी तरह जब ये चौथे अध्याय में जो बात कह रहे हैं उसे मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। वो कहते हैं कि ब्राह्मण अपनी आयु का पहला चौथाई भाग गुरु के घर में बिताए, और दूसरा चौथाई भाग विवाह करके अपने घर में रहे, और जिस वृत्ति से किसी जीव में कोई द्रोह नहीं होवे अथवा अल्प द्रोह होवे, बिना आपातकाल के अन्य समय में ऐसी ही वृत्ति का अवलंबन करे। केवल गृहस्थी धर्म के निर्वाह के लिए निज वर्ण विहित उत्तम कार्य से शरीर को क्लेश नहीं देकर धन का संचय करे। ऋतु, अमृत, मृत, प्रमित तथा सत्यानृत वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करे, किंतु स्ववृत्ति से कभी नहीं। वृत्ति माने आजीविका का तरीका, रोटी कमाने का तरीका। उन्होंने लिखा है, बहुत ही दिलचस्प है ये, ब्राह्मण का धर्म है ये। उच्च वृत्ति और शिल वृत्ति को ऋत वृत्ति कहते हैं। बिना मांगे हुए भिक्षा आदि को अमृत वृत्ति कहते हैं। मांगी हुई भिक्षा को अमृत वृत्ति कहते हैं, और मांगी हुई भिक्षा को मृत वृत्ति कहते हैं। कृषि कर्म को प्रमृत वृत्ति कहते हैं, और वाणिज्य को सत्यानृत वृत्ति कहते हैं। इनसे जीवन यापन करें। और जो सबसे खतरनाक चीज है जो कि ब्राह्मण धर्म की सजेस्ट की है मनु ने, जो लोग कहते हैं ना कि मनुस्मृति को लाएंगे, ब्राह्मण को बचाएंगे, ब्राह्मण को स्थापित करेंगे, मनु कहते हैं कि ब्राह्मण में सेवा करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, सर्विस सेक्टर में उसे काम नहीं करना चाहिए। यह सेवा करना एक तरह से कुत्ते की वृत्ति है, तो ब्राह्मण सेवा का काम कभी नहीं करे। गृहस्थ ब्राह्मण कोठे में भर अन्न, यानी अब वो उसका संचय क्या हो। ब्राह्मणों का बैंक बैलेंस देखिएगा, अभी जो अच्छे खासे तपस्वी ब्राह्मण है ना, धनाढ़ ब्राह्मण है, वो कहते हैं गृहस्थ ब्राह्मण के पास में कोठले भर अन्न, एक कोठरी भर अन्न हो, अथवा उठनी भर अन्न, 3 दिन खाने योग्य अन्न, केवल एक दिन के भोजन योग्य अन्न, इसका सिर्फ वो संचय करे। बैंक सिस्टम तो उठ जाएगा सारा का सारा, ब्राह्मणों की सारी संपदा चली जाएगी। और सर्विस सेक्टर में तो ब्राह्मण को जाने के लिए मना कर रहे हैं मनु। तो जो लोग मनुस्मृति को लाएंगे, मनुस्मृति को नियम के तौर पर लागू करेंगे, हम उनसे पहले कहना चाहते हैं कि वो सर्विस सेक्टर से पहले अपना विड्रॉल कर लें।
आरएसएस के लोग जो सबसे ज्यादा मनुस्मृति की हिमायत कर रहे हैं और ब्राह्मणों के वर्चस्व की हिमायत करते हैं, वो मनुस्मृति के बताए हुए एक भी नियम को, लक्षण को लागू करके दिखाएं। वो कह रहे हैं ब्राह्मण के लिए अध्यापन से ही आजीविका कमानी चाहिए ब्राह्मण को, और संतोष का फल मीठा होता है। और यहां तो असंतोष ही असंतोष है। राम मंदिर मिल गया तो अब काशी का मंदिर चाहिए, काशी का मंदिर मिल गया तो मथुरा का मंदिर चाहिए, मथुरा का मंदिर मिल गया तो उज्जैन का मंदिर चाहिए, यानी जगह जगह असंतोष। ये तो एकदम मनुस्मृति के खिलाफ आचरण है। और दान लेना, दान लेना अच्छी बात नहीं मानता मनुस्मृति का। बहुत धन की चेष्टा करना भी अच्छी बात नहीं मानता। अब यहां तो हालत यह है कि बीजेपी का बैंक बैलेंस अरबों में है, आरएसएस का बैंक बैलेंस कितने में कोई जानता ही नहीं, क्योंकि वो इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते, तो आपको पता कैसे चलेगा। ब्राह्मण दान न ले, वो ब्राह्मण दान न ले, क्यों? क्योंकि दान लेने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। यहां तक कि भूखे रहने पर भी दान न ले, भूखमरी का शिकार हो तब भी दान न ले। और अब तो हालत यह है कि सारा देश 5 किलो फ्री राशन का दान। तो मनुस्मृति के अंदर जो ब्राह्मण धर्म है, उस ब्राह्मण धर्म को आप लागू करके देखें, कितने बढ़िया रिजल्ट आते हैं। ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, क्या कर्म है उसके? मनुस्मृति का लेखक कहता है 10वें अध्याय में, और ये मैं जानबूझ के कोट कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये धर्मनिरपेक्ष लोगों की बातें कोट नहीं कर रहा, मैं मार्क्सवादियों की बातें कोट नहीं कर रहा। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में लिखा है, ब्रह्म योनि में रत और अपने कर्मों से युक्त ब्राह्मणों को विधि पूर्वक अध्ययन आदि सत्कर्मों में तत्पर रहना चाहिए। वेद पढ़ाना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये सत्कर्म है। दिलचस्प बात यह कि ब्राह्मण इनमें से कोई काम नहीं करते, मोहन भागवत इनमें से कोई काम नहीं करते, मोहन भागवत और उनके जो चंटू मंटू है वे कोई काम नहीं करते। जो लोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं और लोगों के जेहन में उतारना चाहते हैं, वे इनमें से कोई काम नहीं करते। ब्राह्मण की 3 ही आजीविकाएं हैं, यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और शुद्ध दान लेना। ये 3 उसकी आजीविका के स्रोत है, और ये तीनों के तीनों स्रोत बंद हो चुके हैं। और जो ब्राह्मण के कर्म है उसमें वेदाभ्यास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना वेदाभ्यास के ब्राह्मण नहीं बनता। तो मनुस्मृति की तो मानते ही नहीं आप, और लोगों से कहते हैं हम मनुस्मृति लाएंगे, हिंदू समाज बनाएंगे, हिंदुओं का उत्थान करेंगे। अरे हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने बहुत पहले ही मनुस्मृति को पोथी के तौर पर बंद करके रख दिया, और कहा हम इसे नहीं मानेंगे। तो जो लोग आज के दौर में मनुस्मृति को लाने की बात कर रहे हैं, वे मनुस्मृति का एक तरह से गलत पाठ पढ़ रहे हैं और मनुस्मृति की गलत व्याख्या पेश कर रहे हैं। ब्राह्मण के मोक्ष के साधन क्या है? मनुस्मृतिकार कहता है 12वें अध्याय में, तपस्या और आत्मज्ञान ब्राह्मण के उत्कृष्ट मोक्ष साधन है। तब से पाप नष्ट होता है और आत्मज्ञान से मुक्ति होती है। ये जो संदेश है, क्या ये संदेश मनुस्मृति के पक्षधर मानने को तैयार है? ब्राह्मणों ने तो बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले मनुस्मृति को और मनुस्मृति की बातों को सुनना बंद कर दिया, उसे
त्याग दिया। ये जो नए जो चंटू मंटू पैदा हुए आरएसएस के, जो मनुस्मृति के नाम पर प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उन्हें सही ढंग से समझने की जरूरत है। उनका मनुस्मृति में व्यक्त धारणा और विचारों से कोई संबंध नहीं। फिलहाल इतना ही। ये पहला एपिसोड है। मनुस्मृति और दूसरी स्मृतियों पर अभी एपिसोड आएंगे, आप सुनते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।